आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त की बड़ी खबर सेंधवा के मैकेनिक नगर से आ रही है, जहां पर मैकेनिक नगर में एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। जी हाँ, ये जो जमीन है, ये जमीन सरकारी बताई जा रही है और इस पर जो है बरसों से, जी हाँ सालों से इस जमीन पे मैकेनिक नगर बसा हुआ है और इसी पर यहाँ के सेंधवा के आसपास के लोगों का रोजगार चलता है। और अब नया विवाद इस बात को लेकर है कि ये जमीन सेल्टेक्स विभाग ले रहा है, उन्हें उनका भवन यहाँ पर बनाना है और इन्हें यहाँ पर खाली कराने के लिए कहा गया है। 48 घंटे की मोहलत दी गई है और इन्हें हटाने के लिए कहा गया है। लेकिन इस बात पर विवाद है कि ये मजदूर जो यहाँ पर काम करते हैं, जो कारखाने हैं, जो यहाँ पर जिन लोगों का सालों से रोजगार बंधा हुआ है, उन लोगों के लिए सरकार की क्या व्यवस्था होगी, अब देखना ये होगा। आइए हम कुछ लोगों से समझते हैं। क्या नाम है आपका? कलीम शेख। कलीम शेख जी, क्या विवाद है? विवाद ये वाणिज्य कर वाले यहाँ पे पेपर के जरिए सूचना हमको मालूम पड़ी, ये मैकेनिक नगर हटने वाला है और हमको अर्थ मंत्री कलेक्टर साहब ने 96 के अंदर बसाया है। अच्छा। उस बात को 27 साल हो गए। अच्छा। और ये सरकारी जमीन है, वाणिज्य कर कोई खरीदता नहीं जमीन, वाणिज्य कर सरकारी जमीन पे बनता है। तो वाणिज्य कर बाल से बना हुआ है, बड़े बड़े फार्म हाउस, गोडाउन वगैरह सब बने हुए हैं, करोड़ों रुपए के बने हुए, अरबों खरबों के। अब वाणिज्य कर वालों को मल्टी बनाने के लिए जगह मांग रहे हैं, तो सरकारी जगह के पे भी देख के बना सकते हैं हाईवे के ऊपर मल्टी। अब यहाँ 500 लोगों का रोजगार चलता है, मैकेनिकल है, मिस्त्री है, बाटी कारखाने वाले, सब सीट वाले, सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। और हर्षमंदर कलेक्टर साहब यहाँ बसा गए, 27 साल हो गए हमको यहाँ पे, टैक्स वगैरह सब भरते हम। तो ये इनका कहना है कि जो हर्षवर्धन कलेक्टर रहे तात्कालिक, उस समय में इनको मैकेनिक नगर यहाँ पर बसाया था सन 96 में, लेकिन उसके बाद से लगातार ये यही लोगों पर करीब 500 से ज़्यादा लोगों का इस ज़मीन पर रोजगार बंधा हुआ है। लेकिन अब इन्हें खाली कराने के आदेश दिए हैं। तो आदेश नहीं दिए, हमको पेपर से मालूम पड़ा। ये पेपर से ही मालूम पड़ा? हाँ, पेपर से। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमको भाई यहाँ से हटा दो, दूसरी जगह दी जाए रोजगार के लिए। पहले व्यवस्था की जाए, दुकानों को सही तरीके से हमको व्यवस्था करें, लाइट की, जगह की, उसके बाद हम हटने के लिए तैयार है। हाँ। बाकी अभी जा करेंगे क्या हटके? हमारे बच्चे छोटे छोटे 500 लोगों का रोजगार जाएगा, गरीब वर्ग कहाँ से लाएंगे जमीन, कहाँ जाएंगे? या तो फिर आप हमको ऐसा करो कि कुछ फांसी दे दो, या तो मार डालो, या क्या करना चाहते हैं या नहीं, आप हमको क्या करना चाहते हैं? ये दुख जिस तरीके से इनका बयां हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि या तो हमें फांसी दे दीजिए या हमें कहीं पर बसा दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से करीब 27 सालों से इस जमीन पर लोगों का रोजगार बंधा हुआ है, वो एकदम से पेपर की सूचना के माध्यम से इन्हीं मजदूरों को मिलती है कि इन्हें हटाया जाएगा। और अगर 48 घंटे में अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो इस पर जेसीबी चढ़ा दिया जाएगा, ऐसी ये बात कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? अजमत अली। अजमत जी, क्या लग रहा है कि आप हटेंगे या नहीं? हटना चाहिए हमको। कहाँ से हटके हम जाएंगे कहाँ? बताओ, हमको जाएंगे कहाँ? हमारा बेरोजगार हो जाएंगे हम। एक आदमी से पाँच जनों का परिवार चलता है, तो आप यहाँ से चले जाएंगे, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। कितने रोजगार और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, क्या कहेंगे आप? हम मैकेनिक नगर से 27 साल से हैंगे और हम जो कमाते हैं वो घर ले जाते हैं, उससे हमारा गुजारा बसारा होता है, घर बार चलता है हमारा। अच्छा, पहले बाईपास यहाँ पर था, तब रोजगार ज्यादा चलता था, इसका नाम चलता था। अब क्या स्थिति है? अभी भी चल रहा है ना रोजगार, तो गाँव की गप गाड़ी है, अभी भी चलता है, रोजगार तो चल ही रहा है। कम चल रहा है, थोड़ा मध्यम गति चल रहा है। बाकी मजदूर वर्ग है, टोटल मजदूर करते, मजदूरी वर्ग है सब। मैकेनिक नगर के लोग, मजदूर, हमें सभी लोग मिले और हम उन लोगों से बात की जिनको लेकर यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है और इन्हें पेपर के माध्यम से ये सूचना मिली है कि इन्हें हटाया दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इन दुकानदारों ने आज विरोध प्रदर्शन के चलते ये दुकानें भी बंद की हुई है। ये दुकानें जिस तरीके से बंद की हुई है, यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है कि हमें इस ज़मीन से नहीं हटाया जाए। अगर आप ज़मीन पर से हमें हटाते हैं तो हमें कहीं और जगह विस्थापित किया जाए।
तो विस्थापित के लिए पहले इंतजाम। हालांकि ये रवैया सरकार का ठीक नहीं है कि अगर आप एक 500 लोगों के रोजगार चलने वाले माध्यम को एकदम से हटाते हैं तो क्या उन 500 लोगों का आपको ख्याल रखना है? क्या आप उन लोगों के लिए विस्थापित करने के लिए आपने कोई ज़मीन आवंटित करने का सोचा है? क्योंकि मैकेनिक नगर सेंधवा से जुड़ा वो हिस्सा है जहां पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित हैं और उन कारखानों पर लाखों हज़ारों मजदूर यहाँ पर काम करते हैं और उन्हीं से उनके घर बार चलते हैं। अब देखना ये होगा क्या सरकार इन गरीब मजदूरों पर ध्यान देती है, क्योंकि इन्हीं गरीब मजदूरों से इनके परिवारों का घर चलता है। अब देखना ये होगा कि 48 घंटों की मोहलत के बाद सरकार का क्या रवैया होता है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ लीडर्स के साथ जफर अशरफी की एक खास रिपोर्ट।